कंपनी जाएंगे, शुरुआत में हम जाएंगे 9 कंट्रीज में, और आने वाले समय में पूरा ग्लोबल कंट्रीज 196 कंट्रीज का भी एमडी बता रहे थे, 256 कंट्रीज में हम जाने वाला है, 256 कंट्रीज में हम जाने वाला है। तो वो सारा जब जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन यही रहेगा, ये 12 डिजिट का जो हमारा नंबर है ये हमारा परमानेंट नंबर रहेगा ग्लोबली जाने का। ओके, तो यहाँ से हम आगे जाते हैं। तो वेबसाइट के लेकर सोनी जी ने जैसे बताया, हमको अभी पूरा ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, तो हम एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, तो उसके लिए लेकर ना 1 by 1 अभी भी काम बाकी है, वो सारा वो करके मेरे ख्याल से कल हमको वो पूरा परफेक्ट मिल जाएगा। तो एक दिन रुक जाइए, आज रात का टाइम दे दीजिएगा, कल से हम ये सब करने का हमें सहूलत मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंपनी का इसमें कंपनी बहुत क्लियरली बोला सो 2-3 चीज है उसमें। एक है पान कार्ड, हर किसी को पान कार्ड होना, क्यों तो गवर्नमेंट का एक अच्छा ये आ गया है, अच्छा एक नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन आया है, आप लोग सब लोग पढ़ लिया होगा। तो उसमें गवर्नमेंट ये बताया कि हमारा क्रिप्टो करेंसी भी गवर्नमेंट का जो परवी के अंदर आ गया है, PMLA ऐसे कुछ है, यानी प्राइस मनी, क्या नाम है सोनी जी, क्या उसका ये सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आ गया है। यानी कोई भी व्यक्ति इसमें अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए इधर सहूलियत नहीं मिलेगा। इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर आ गया। अगर कोई भी बड़ा पैमाने पे अगर उसमें अमाउंट डाल के व्हाइट मनी करने का अगर सोचते हैं तो वो होगा नहीं। तो और सेकंड चीज क्या है, हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर निगाह रहेंगे, और पूरा एक्सचेंजेस, जितना भी एक्सचेंज को भी वो बताएगा कि अगर कोई ज्यादा अमाउंट डालते हैं या ज्यादा अमाउंट का कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। जब चाहे गवर्नमेंट पूछेगा वो टाइम में हमको वो एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा। तो इसलिए ना वो ये अभी एक आरबीआई की तरह, यानी एक बैंक की तरह, बैंक में अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन कुछ हुआ तो गवर्नमेंट को इंटीमेशन करते हैं, वैसे इसमें भी गवर्नमेंट को इंटीमेशन करने का इधर ये है। इसलिए हर किसी को अपना केवाईसी करना है, केवाईसी में पान कार्ड होना बहुत जरूरी है। ये हम कंपनी पहले से बोलते आ रहा है, तो अभी लास्ट मीटिंग में भी कंपनी क्लियरली बोला है कि पान कार्ड हर किसी का होना है। जब डिस्कशन हुआ था कि छोटा बच्चों के लिए पान कार्ड होता है क्या, बोले तो छोटा बच्चों के लिए भी पान कार्ड होता है। उसका एग्जाम्पल भी आज उन्होंने दिया है कि 1990 वो टाइम में एक बच्ची के नाम में, 3 साल की बच्ची है, वो फिल्म में एक्ट करती है, वो 3 करोड़ का टैक्स पे किया है। 3 करोड़ का जब टैक्स पे किया तो उनका पान कार्ड तो बना था वो टाइम में। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी बच्ची हो या इनकम करते हैं तो उसका पान कार्ड तो देना जरूरी है। तो इसके लिए माइनर पान कार्ड बोलते हैं। माइनर पान कार्ड हमको लेना है, हर बच्चे के 2 साल के ऊपर के कोई भी बच्चे के ऊपर हमको पान कार्ड लेने का मौका है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोल देता हूँ कि मोबाइल नंबर, हर आईडी के ऊपर मोबाइल नंबर अलग अलग देना ये कंपनी मैंडेटरी रखा है। लेकिन कुछ लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से कंपनी ये भी एक ये दिया है, एक घर में एक ही मोबाइल है और वो घर का 4 लोगों का आधार नंबर उसी से अगर लिंक किया हुआ है तो वो मोबाइल नंबर वो दे सकता है। यानी उसमें क्या है, आधार कार्ड जब डालेंगे, आधार कार्ड का ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे, ये मोबाइल नंबर पे ओटीपी आना चाहिए। यानी आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंकअप है वो मोबाइल नंबर अगर 4 जने को है घर का तो 4 जने यूज कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक सहूलियत दिया है। यानी एक मोबाइल नंबर पे हम 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का भी हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर से उनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। नहीं है तो हमको अलग अलग सेपरेट मोबाइल नंबर लेना जरूरी है, सेपरेट मोबाइल नंबर लेके ही करना पड़ेगा। ये साथ में दिए कंडीशन है। ओके, और जब हम आते हैं माइनेट के ऊपर, जब माइनेट के ऊपर आते हैं तो माइनेट में हमको अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी जब बोलेंगे तभी करना है। जब करेंगे आपको सेपरेट लिंक वगैरह कुछ भेजने का जरूरत नहीं है, अपना सेल्फ एक्टिवेशन करना है। सेल्फ एक्टिवेशन करने से अपना आईडी एक्टिवेट हो जाएगा और जिनके नीचे आप एसबी अकाउंट में है उसी अकाउंट से वो जाके गिरेगा।
हाँ, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आता है यानी ऑलरेडी एसबीआई अकाउंट में नहीं है, लेकिन हम उसी को हम सीधे माइनिट्स में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा रेफरल लिंक भेजना है और वो आके हमारा आईडी में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बताता हूँ, माइनिट्स में जो एक्सिस्टिंग मेंबर है यानी एसबीआई अकाउंट का जो मेंबर है, उनको सेपरेट रेफरल लिंक देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। किसी से भी रेफरल लिंक लेना नहीं है और किसी को रेफरल लिंक देना भी नहीं है। यानी देना नहीं बोल तो अपना मेंबर को किसी को देना नहीं है, बस अपने सेल्फ एक्टिवेशन करना है। सेल्फ एक्टिवेशन से आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जिसके नीचे एसबीआई अकाउंट में है उसी के नीचे हो जाके आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप बाहर के एसबीआई अकाउंट जिसके पास नहीं है उसको अगर हम ये करना है, ज्वाइन कराना है, तो उनके लिए रेफरल लिंक भेजना है और रेफरल लिंक से वो आ जाएगा। और एमएनपी के लिए ये बात क्लियरली बोला है, एमएनपीपी यानी हम एमपीपी जब करे थे थोड़ा बहुत मुश्किलें हुए थे, तो उसको नजर में रखते हुए कंपनी ये डिसीजन लिया है, एमएनपीपी भी किसी को भी दे सकता है हमारा टीम में, लेकिन मैक्सिमम हमारा डायरेक्ट लोगों को ही देना है। लेकिन आपके नीचे स्तर का किसी को अगर आप देते हैं तो वहां से कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। उनके जानकारी के बिना लिया बोल के अगर बोल दिया तो आपके कॉइन से 50% कॉइन तक भी आपको कटिंग हो सकता है। यानी अगर आप कुछ गलत काम करते हैं उसके लिए सजा भुगतना होगा। तो इसलिए अगर एमएनपीपी किसी को अगर देते हैं तो वो उनका इमीडिएट अप्लाइंट से भी आपको परमिशन लेना है, और जो जिसका आप बनाते हैं उनसे भी परमिशन लेना है, ताकि कोई कंप्लेंट नहीं आना है। अगर नॉर्मल कंप्लेंट है आता है तो आपका 50 कॉइन कटेगा। अगर कंप्लेंट बड़ा है यानी बोले बिना मेरा जानकारी से अगर वो कर दिया बोल के बोले तो आपका 50% तक का भी आपका कॉइन का कटौती हो सकता है। तो ये कॉइन कंपनी नहीं लेगा, ये जिनको भेजना है जिनको देना है वो उनको कंपनी दे देते हैं। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी बोल दिया रेफरल किसी को अभी देना नहीं है। ओके, तो देन अच्छा, अभी सीईओ के ऊपर कंपनी एक चीज बोला है। कोई सीईओ, बहुत सारे कंप्लेंट मार्केट से आ रहा है कि सीईओ हमारा बात बराबर नहीं सुनता है या हमको सपोर्ट नहीं करता बोल के बहुत सारे कंप्लेंट आया है। इसलिए कंपनी बोला है हर सीईओ अपने नीचे का जितना भी लोग हैं उनको सपोर्ट करना है, उनको बात करना है। अगर कोई कॉल किया और उठाया नहीं है या बराबर, यानी बोले तो कभी एक आध दिन के लिए तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो फोन नहीं उठाते ऐसे कुछ करते हैं तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन करे तो उसका कार्रवाई कंपनी करेगा। कंप्लेन करने के लिए कंपनी एक कंप्लेन बॉक्स अपने आईडी में डालने वाला है। वो कंप्लेन बॉक्स में आपको एक मेल आईडी दे दिया जाएगा, वो मेल आईडी पे आपको वो कंप्लेन रेज करना है। कंप्लेन रेज करने के बाद उसका जेन्युइनिटी कंपनी देखने के बाद कंपनी उसके लिए भी 2 सीईओ को अपॉइंटमेंट करेंगे। वो 2 सीईओ उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वो अगर कंप्लेंट जायज है तो उसके खिलाफ कुछ एक्टिविटी एक्शन ले सकता है। और जिनको डिटेल्स चाहिए वो डिटेल सपोर्ट करने के लिए भी कंपनी अरेंजमेंट करेगा। ओके, तो ये है कंप्लेन के रिगार्डिंग हमारे ये। और कंप्लेन का तो आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा कॉइन 23 मई को मार्केट में जब जाएंगे, ऑलरेडी जो इंटरनेशनल सीईओ कौन है, मिस्टर डॉक्टर नायडू ऑलरेडी बहुत अरेंजमेंट करके कर लिया है और 5 कंट्रीज में जल्दी उसको पहुंचाने का उन्हें ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुका है। और उसमें हमारा लाइन प्रसाद सर भी शामिल है और 5 सीईओ को उन्हें ये कर दिया। पूरे 9 कंट्रीज में हमारा अभी जल्दी से जल्दी एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। और जब एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी तो वहां से बहुत सारे लोग हमारा एक्सचेंज में भी आने का ये है। और एमडी सर ने कहा है 196 कंट्रीज से हमारा एक्सचेंज में आने के लिए लोग रेडी है। यानी बहुत सारे लोग हमारा एक्सचेंज का इंटरनेशनल होने के लिए वेट कर रहा है। जैसे वो शुरू हो जाएगा ये सारा कंट्री से हमारा कॉइन में एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, तो हमारा कॉइन का रेट और आगे जाने का उम्मीद है। तो मई 23 में हमारा बहुत सारे कॉइन मार्केट में आने का है। जब कॉइन उतना आएगा तो उसके हिसाब से परचेज करने वाले भी होना है। तो उसके बारे में एमडी सर यही बताया कि हमारा बहुत सारे 196 कंट्री से हमारा मार्केट ट्रेडिंग शुरू होने वाला है।
और तीसरा फोन नंबर, मैं ऑलरेडी बताया, फोन नंबर कंपलसरी है। फोन नंबर हर किसी को, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ये ऑलरेडी बताया। और केवाईसी भी कंपलसरी है और हमारा एक्सचेंज के लिए भी ये लागू है। ओके, देन ओके, बाकी चीज तो बताया है। और बाकी क्या है, बैंक अकाउंट सेल्फ अकाउंट में होना है। और कंपनी ये भी बताया 6 लाख कूपन जो हमारे सेविंग एमपीपी अकाउंट में हम गाड़ी दिलाने के लिए या गिफ्ट लेने के लिए बहुत सारे लोगों को गलत ये बता के उनका अकाउंट कूपन खरीदाया। ऐसे खरीदे से 6 लाख कूपन अभी मार्केट में है जो अनयूज्ड है। वो यूज करने के लिए भी कंपनी उसके लिए क्या करना है, वो सीईओ से बात करके वो भी कराने का प्लानिंग किया हुआ है। तो ऐसे कोई गलत काम इसमें एमएनपीपी में नहीं करना, या आगे हमारे एमपीपी जब चालू हो जाए उसमें भी नहीं करना है। आपको जेन्युइन तरीके से जो गिफ्ट अचीव करना है वही अचीव कराना है, और कोई भी गलत काम नहीं करना है। ओके, तो इतना है अब इसके बारे में, अपडेट के बारे में। और कुछ ऑफर कंपनी निकाल रहा है। जैसे हमारा माइनिट्स के लिए गिफ्ट आया है, हम सबको पता है कि हमको तकरीबन 7 गिफ्ट हमको उसमें से लेने का मौका है। तो गिफ्ट कैसे लेना वो सारा जानकारी अपना साइट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके साथ में कंपनी होम नीड्स का कुछ प्रोडक्ट हमारे साथ लेके आ रहा है। होम नीड्स का प्रोडक्ट, जैसे अभी सेलफोन्स हो, लैपटॉप हो, या कंप्यूटर फ्रिज हो, या ऐसे होम नीड्स का जो भी आइटम आ जाएंगे, ये कूपन भी, यानी उसमें जो ये बनेगा वो कूपन भी हमको हमारा एमबीपी अकाउंट में कनेक्ट हो जाएगा। एमबीपी अकाउंट में ओटीटी और डीटीएच का जो कूपन परचेस है वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। उसमें जितना भी लोगों का अभी गिफ्ट अभी निकला नहीं है, यानी किसी का 60 कूपन खरीदा है, अभी 6 कूपन बाकी है, तो जैसे वो 6 कूपन खरीदेगा तो उनका वो गिफ्ट वाउचर 1 निकलेगा। सेम ऐसे 132 कूपन जिनको होना है, वहां 130 हुआ या 100 हुआ है या जो भी हुआ है, तो वहां बाकी कूपन जैसे हो जाएगा उनको दूसरा गिफ्ट पे आ जाएगा। ऐसे गिफ्ट देने के लिए कंपनी ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुका है। तो आपको ओटीटी और डीटीएच दोनों का जो कूपन है उसके लिए काम में आएगा। साथ साथ आपके इसमें आप अगर होम नीड्स का प्रोडक्ट खरीदो। कॉल सर, एक मिनट ड्यूटी सर, जनी बेगम मैडम आ गया है, सुपर सीईओ मैडम। मैडम को एक को होस्ट दीजिए, सर को थोड़ा हेल्प करेगा मैडम। जनी बेगम मैडम एक बार हैंड रेज करिए मैडम। यस ड्यूटी सर, एक बार मैडम को होस्ट दीजिए ना। वेरी गुड। या मैडम प्लीज वेलकम मैडम, थोड़ा मदद करिए, को थोड़ा मदद करिए मैडम। मैं अभी बता रहा हूँ, बताने के टाइम में कुछ छूट गया तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ओके सर। ओके मैडम, अभी मैं गिफ्ट तक आ गया है। वो अभी ऑफर में जो लास्ट गिफ्ट है वो बता रहा हूँ। माई नीड्स का गिफ्ट ऑलरेडी हमारा सिस्टम में डिक्लेयर किया हुआ है, वो गिफ्ट आ जाएगा। साथ साथ जो एमपीपी में जो हमारा गिफ्ट वाउचर 1, 2, 3 जो है वो जिनको भी नहीं मिला है, कहीं छूट गया है, वो देने के लिए कंपनी अलग अलग प्रबंध किया है। उसमें सबसे पहले अपना ओटीटी और डीटीएच का कूपन जैसे खरीदारी होगा उसी में आपको वो गिफ्ट मिल सकता है। और साथ साथ अगर आपका होम नीड्स में कुछ प्रोडक्ट आप खरीदवा देंगे, यानी आप किसी को डायरेक्ट सेल करेंगे, तो वो भी हमारा कूपन के अंदर काउंट होगा। तो आपको वैसे भी आप ये गिफ्ट ले सकता है। या किसी को कुछ छूट गया, यानी 60 कूपन हो गया, अभी 6 कूपन बाकी है, तो आप 6 कूपन खरीदते ही आपका गिफ्ट वाउचर 1 निकलेगा। सेम वैसे अगर 132 की जगह में आपको 100 हुआ या कुछ आधा हुआ है, तो वो भी आप जैसे आपका बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपको सेकंड गिफ्ट मिल जाएगा। वैसे तीसरा गिफ्ट भी आपको मिलने का उम्मीद है। उसके लिए आपको ये 3 चीज, यानी आपका ओटीटी, डीटीएच और होम नीड्स के जितना भी प्रोडक्ट ये होगा वो सारा काउंट में आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आएगा क्या है हमको आगे पता चल जाएगा। लेकिन ओटीटी और डीटीएच जैसे शुरू हो जाएगा उसमें हम ये गिफ्ट वाउचर अचीव कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारे लिए कंपनी एक सेकंड ऑफर कंपनी निकाल रहा है। ये ऑफर कंपनी बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ आया है, यानी हम बहुत बड़ा मोटा रकम कमा सकता है। उसमें आपको 25 लेवल हमारा टीम है ना, 25 लेवल में पहले 4 लेवल उसमें काउंट नहीं होगा। 25 लेवल में 4 लेवल 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 25 लेवल में 4 लेवल
5वें लेवल से लेकर 25वें लेवल तक, यानी 21 लेवल्स तक हमें ये मिल जाएगा। इसके लिए कंपनी उसको नाम रखा है आरजेपी। आरजेपी का मतलब क्या है? रैंसम जैकपॉट। यानी रैंसम का मतलब क्या है? कभी जहां होता है हमको पता नहीं चलता, वो रैंडमली होता रहता है। कभी 5वें लेवल में आता है, कभी 25वें लेवल में आता है, कभी 21वें लेवल में आता है, कभी 16 लेवल में आता है, या कभी 10वें लेवल में आता है, कभी भी इधर भी आ सकता है। और आते कैसे? कंपनी एक दिन या इसमें कुछ अमाउंट बाजू निकालता है। हो सकता है वो 1 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है। वो अमाउंट वो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 5वें लेवल पे कंपनी 1 रुपया डिक्लेयर कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो 1 रुपया नहीं हो सकता, 5 भी हो सकता, 100 भी हो सकता है। और आपका 4th लेवल में 1000 लोग है या 4000 लोग है, केवल तो आप अगर 5 मैट्रिक्स जाते थे तो आपका 5th लेवल में 4000 लोग हो जाएंगे। अगर 4000 लोग आपके इसमें है और एक एक से 5 रुपये का अगर हिसाब करेंगे तो आपका उस दिन का अगर रैंडमली उस दिन का 5 रुपये निकला और 5th लेवल में आ गया, तो वहां आपका 4000 लोग है, तो 4000 इंटू 5 यानी आपको 20,000 रुपया उस दिन का नॉन स्टेबल कैश कॉइन मिलेगा। और नेक्स्ट डे या दूसरा दिन कोई टीवी का 100 रुपया कंपनी डिक्लेयर किया होगा, तो 100 रुपया अगर 10th लेवल में या 15th लेवल में या 16 लेवल में कहीं हुआ, वहां आपके 1 लाख लोग है, 1 लाख लोग है, तो 1 लाख लोगों से 100 रुपए करके आपको उस दिन 1 करोड़ भी मिल सकता है। यानी इधर क्या है, कितना भी बड़ा हो सकता है। इसलिए हमारा टीम बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये 29 टोटल 30 ऐसे है, इसमें कंपनी एक ही बताया, ओपनली हमको बताया। तो बाकी 29 जो है ना, कंपनी बिना बोल के कंपनी इम्प्लीमेंट करेगा, और क्या है बोल के हमको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन हमको इनकम आते रहेगा। इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि हमारा कॉपी कैट्स जो है ना, वो लोग हमारा कॉपी करके 8 लोग कुछ बनाया था, उसमें से 5 लोग तो सड़ गया, बाकी 3 लोग अभी है मार्केट में। वो 3 लोग भी हमारा कॉपी करके उनके पास डालने के लिए प्रयास करते रहता है। इसलिए उनको उनका ये जितना भी दमदार अगर ये करना वो लोग चाहे तो करने दो, लेकिन हम जो करेगा उन्हें जितना भी करेगा उससे बढ़ के हमारा रहेगा, और वो हम हमारे कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए हम उसको ओपनली नहीं बता रहे क्या है कैसे है बोल के हम नहीं बताते हैं। और कंपनी का वो आगे आते रहेगा पूरा 30। अभी एक 29 का एक केवल एक बताया, वो एक का आपको मैं दोबारा एक बार फिर से समझाता हूँ। कंपनी एवरी डे रैंडमली कुछ गिफ्ट निकालेगा। गिफ्ट बोले तो नॉन स्टेबल कैश कॉइन है। आपको 5वें लेवल से लेकर 25वें लेवल तक कोई भी लेवल का वो हो सकता है। अगर मान के चलो आपका आज का 11वां लेवल आ गया, 11 लेवल में आ गया, और 11 लेवल का इनकम बन गया 5 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो 11 लेवल में आपके कितने लोग हैं? हो सकता है आपका 11 लेवल में 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, या 5 लाख हो सकता है। तो जितना भी लोग आपका है, उन सभी लोगों से आपको वो 5 रुपया जितना भी डिक्लेयर किया, वो 5 रुपया आपको मिलते रहेगा, मिलेगा उस दिन का। वो उस दिन का आपका इनकम है। मान के चलिए 1 लाख लोग है और सभी से 5 रुपए मिल गया, तो 5 लाख का नॉन स्टेबल कैश कॉइन आपको मिलेगा। ये हर किसी का 500 लेवल में मिल जाएगा या 11 लेवल में मिल जाएगा उस दिन का। सेम वैसे एवरी डे ये रैंडमली आता रहेगा, और अमाउंट आगे पीछे होता रहेगा। इसलिए बोलते हैं उसको रैंडमली। अमाउंट भी उधर उधर होता है, और फिक्स नहीं है सर, रैंडमली जाता है। रैंडमली अच्छा है, बस वही बोल रहा हूँ। वो जहां भी आ सकता है, 11वें लेवल से लेकर 5वें लेवल से लेकर 25वें लेवल तक कोई भी लेवल पे आ सकता है, और अमाउंट भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यस मैडम बोलिए। मैडम इसके बारे में कुछ आप आगे बोलना चाहते हैं? ओके, तो दोस्तों यही है रैंडम जैकपॉट। उसके आगे कंपनी बोलते हैं अभी ये हमारा, इसके लिए हमको चाहिए लोग, यानी हमारा टीम बड़ा होना चाहिए, है ना। रैंडम जैकपॉट लेने के लिए, आरजेपी लेने के लिए हमारा टीम बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए आपको 25 साल तक का टाइम है, यानी हमारा 25 साल तक का जो प्रोग्राम आएगा, वो 25 साल तक आप उसको बना के रख सकता है। और
आपको 256 कंट्रीज में ये लेके जा सकता है। 900 करोड़ लोग तक आप ये लेके जा सकता है, और इंडिया में 140 करोड़ लोगों के लिए आप ये दे सकता है, और 300 प्रोजेक्ट में आप ये ले सकते हैं। यानी आपको अनगिनत आपको चांसेस है। यानी आप अभी से रियली, हम शुरुआत में हम बोलते थे कि पिक्चर अभी बाकी है, शुरू होने वाला है, मार्च 31 को ही पिक्चर शुरू हो जाए बोल के हम बोले थे। तो एक्चुअली हकीकत में ये इतना ज्यादा आ गया कि मैंने रवि जी बोल रहे थे कि ये सुनामी जैसे हो जाएगा। हम बारिश, आई मीन केवल बारिश नहीं है, ये सुनामी जैसे हमारे पास पैसा आ जाएगा बोल के रवि जी बोल रहे थे। रवि जी, यस सर। या बोलिए कैसे आएगा? अगर टीम नहीं रहे तो अभी टीम शुरुआत करिए। अभी भी कर सकते हैं। मैडम जी सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैडम जी से बात करा दीजिए। ओके ओके। इसी का बारे में कैसे बारिश हो जाएगा, कैसे सुनामी आ जाएगा। यस 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 यस, करेक्ट। या तो इतना अपडेट है मेरे पास अभी।